साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। आज चुनावी अभियान में हम पहुंचे हैं बादरा के अंतिम ब्लॉक 27 नंबर ब्लॉक में, और वहाँ से जानते हैं अभी हम एक टोक्सिया जी वहाँ कैंडिडेट हैं तो उनके घर में हैं, और जानते हैं आज कल जो शनिवार को चुनाव प्रचार शांत हो गया था, उसके बाद में सभी उम्मीदवार जो है वो घर घर वोट मांग रहे हैं, डोर टू डोर। और इसी क्रम में हम पहुंचे हैं यहाँ टोक्सिया जी से जानते हैं। राजेंद्र जी, यहाँ आप अपनी कंडीशन कैसी मानते हैं? धन्यवाद अनिल जी। कंडीशन तो सभी कैंडिडेट अपनी जीत मानते हैं, लेकिन मैं श्योर हूँ, जीत के प्रति मैं निश्चित हूँ। यहाँ पे पिछली बार भी मेरे परिवार ने चुनाव लड़ा था जी। उस टाइम स्थानीय विधायक का काफ़ी दबाव था, तब भी हम 130 वोटों से हारे थे। विधायक डोर टू डोर हो गया था यहाँ पे, और सत्ता थी। तो अब की बात तो मेरे सामने 2 उम्मीदवार हैं, बड़ी जीत सुनिश्चित है। तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? एक तो मैं ये जानना चाहूँगा, मुद्दे आपके पास क्या है? आपने क्या विज़न लेकर यहाँ आपने प्रारंभ किया है अपना चुनावी अभियान? देखो, वैसे तो मैं धरातल से जुड़ा रहा हूँ, लेकिन रियल में मैं किसी के पास पहुँचा नहीं था। अब मैं देखा, गांव-गांव गया, ढाणी गया, लोगों की समस्याएं देखी, तो ज़्यादातर जो समस्याएं हैं लोगों की वो ये पानी की है। और जो पानी की जो समस्या है, ये मैंने इन लोगों को आश्वासन दिया, चाहे वो तेलियाँ की ढाणी और चाहे मेरी पंचायत का एक छोटा सा गांव है, बुला लें, गांव है एक अपना चकचिड़िया गांधी। तो मैंने उन लोगों को कहा कि भले ही मैं सरकार में आऊँ या नहीं आऊँ, मैं कहीं पे रहूँ, लेकिन मेरे काफ़ी मित्र या मेरी राज्यसभा सांसद है, मैं सांसद कोटे से गांव का विकास जरूर करवाऊँगा। और मैंने ये प्रण भी लिया है कि मैं 5 साल की योजना में कहीं से भी पैसा लेके आऊँ, 5 करोड़ रुपए मेरे पंचायत समिति ब्लॉक में जितने भी गांव आएंगे वहाँ पे मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने राजेंद्र जी यहाँ देखी है, यहाँ का जो चिड़िया गांधी का मौजूदा विधायक है, जो सरपंच है, वो भी जो विधायक कामरेड बलवान पुनिया है उनकी पार्टी के साथ लगा है। और दूसरा जो पूर्व विधायक है भाजपा के संजीव बेनीवाल, जिनके प्रभाव क्षेत्र में इस पूरे क्षेत्र को माना जा सकता है, उनके एंगेस्ट आप वैसे निर्दलीय खड़े हैं, तो ये कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? नहीं, कोई चुनौती नहीं है, बिल्कुल भी चुनौती नहीं है। देखो, सरपंच को जिन लोगों ने वोट दिया वो सरपंच को दिया। ये चुनाव जो है, ये ब्लॉक मेंबर का चुनाव है, तो लोगों ने बोल दिया, अभी तेरे को दे दिया, हमने 2 बार वोट दिए हैं। अब ये वोट है वो हमारे विवेक से ये वोट हम डालेंगे। और रही बात, आप संजीव बेनीवाल की बात करें तो आपने देखा होगा, संजीव बेनीवाल भाडी से इधर तो आ ही नहीं रहे। वो भाडी की अपनी बेटे की सीट बचा ले तो अच्छी बात है। नहीं, उस सीट से तो पॉजिटिव रुझान आ रहे हैं। हम कल वहाँ थे, वैसी बात नहीं है, कामरेडों की टक्कर है वहाँ पर। जेपी ढाका और कांग्रेस भी वहाँ तिकोनी है, संघर्ष है वहाँ। तो फिलहाल अपन यहाँ 27 नंबर की कर लेते हैं बात है। तो 27 नंबर में आप फिर टक्कर अपनी किन के साथ मानते हैं, भाजपा के साथ या फिर कामरेडों के साथ? सही बात बताऊँ तो टक्कर है ही नहीं। हकीकत में दोनों जो उम्मीदवार है, कामरेड वाले बोलते हैं कि हमें बीजेपी वाले को हराना है, भले ही आप जीत जाओ, और बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हमें कामरेड को हराना है, भले ही जीत जाओ। तो टक्कर है नहीं। दोनों के जो लोग, दोनों को मत डालने वाले हैं, उनको ये लगता है कहीं बीजेपी ना जीत जाए और कहीं कामरेड ना जीत जाए, तो सारे मत मेरे पास में आ रहे हैं। आप पता किया होगा, आपने सर्वे किया होगा, देखा होगा। चलो, आपने अच्छी जानकारी दी है। तो इसी के साथ मैं अनिल कौशिक, और आज जो एक नई चीज़ है वो राजस्थान में ये है कि कोरोना का जो ग्राफ बढ़ रहा है, उसके चलते सरकार ने 144 धाराएं लगाई है। और चुनाव प्रचार जो हमारे ज़िलों में जो ये पंचायत समिति व जोन ब्लॉक के चुनाव हो रहे थे, उनका अभियान कल थम चुका है। और प्रत्याशी जितने भी हैं वो सारे अब घर घर डोर टू डोर वोट मांगने में जुटे हैं। तो इसी के साथ ही हम अंतिम ब्लॉक में थे, यहाँ टोक्सिया जी से मिले, अच्छा लगा यहाँ की स्थिति जानी। नमस्कार, जय हिंद।